तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुपचाप ललटेन छाप, इस पे आपकी क्या राय है सर? उनको मालूम है, उनको मालूम जो भयभीत करते थे लोगों को कि लाठी के बल पर, डंडा के बल पर बूथ को छाप लेना, भारी बहुमत से 400 के पार ले जाकर के उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज तेजस्वी यादव राघोपुर में एक जनसभा करे तो वहां पे कहे थे कि भाजपा वाले ने लोगों के हाथ में तलवार दिया है और हमने रोजगार दो बार वो सरकार में आ गए, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, तो केवल झूठ बोलते हैं। अपने जो समर्थक उनके हैं, जो नौजवान हैं, खासकर जो यादव समुदाय के लड़के हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा भाजपा। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देखिए, चिराग पासवान जी में रामविलास जी के सारे गुण उपलब्ध हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो हाजीपुर के लिए किया, हाजीपुर को की धरती को उन्होंने मां माना। 20 तारीख को 1 नंबर पर जो हेलीकॉप्टर छाप है, उस पर बटन दबा करके चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड मतों से यानी नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं वैशाली दस्तक। अभी मैं हाजीपुर लोकसभा के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जो प्रखंड कार्यालय बनाया गया था उसी में है, और तमाम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज 5 लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार थम गया है, और आज के बाद चुनाव प्रचार 5 लोकसभा सीट में नहीं होने वाला है, जो जिसमें हाजीपुर लोकसभा है, जहाँ से प्रत्याशी चिराग पासवान जी है एनडीए की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम जी है। तो यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए, उनके पक्ष में किस तरीके से माहौल है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश कुमार यादव जी हैं, जो कि राघोपुर से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। स्वागत है सर हमारे इस वैशाली दस्तक के चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने सजग रूप से चुनाव अभियान को अपने मीडिया के माध्यम से दिखला रहे हैं। सर, आज चुनाव प्रचार थम गया है हाजीपुर लोकसभा सीट में, तो हाजीपुर से किसकी उम्मीद दिख रही है सर? देखिए, यहाँ लड़ाई है कहाँ। नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है, उसके तहत बिहार के मैं कई सीटों पर गया, जिसमें हाजीपुर है। हाजीपुर में मैं लगातार 10 दिन से खट रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, हर जाति हर वर्ग के बीच गया हूँ। सभी तरफ से एक ही आवाज़ है कि मोदी जी ने जो किया है देश के लिए, राज्य के लिए, हम आम आवाम जनता के लिए, हम मोदी जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं देने जा रहे। 5 किलो अनाज का मामला हो मुफ्त में, उज्ज्वला योजना का मामला हो, आयुष्मान कार्ड बना है, राम मंदिर का निर्माण है। जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, राम मंदिर के निर्माण से बेहद खुश हैं कि जो राम लला 500 साल से एक टेंट में विराजमान थे, उसको मोदी जी ने भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम किया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुपचाप ललटेन छाप, इस पे आपकी क्या राय है सर? उनको मालूम है, उनको मालूम जो भयभीत करते थे लोगों को कि लाठी के बल पर, डंडा के बल पर बूथ को छाप लेना, लेकिन जब से ईवीएम लागू हुआ है उनका तो चल नहीं रहा है। वो तो डिमांड भी किए थे कि ईवीएम को खत्म किया जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज किया, इंडिया अलायंस के आवेदन को खारिज कर दिया। ईवीएम से हो रहा है चुनाव, और उनके जो जिनको समर्थक मानते हैं, उसमें भी जो लाभ मिला है मोदी जी की योजनाओं का, वो जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग मोदी जी से प्रभावित हैं। तो ये शगुफा छोड़े के चुप पे चाप ललटेन छाप, वो जान रहे खतरा है, खेला हो चुका है, और आम जनता खेला कर दी है। एकदम 70-80% लोग जो आम मतदाता है, वो नरेंद्र मोदी जी के और डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी और मोदी जी के सरकार के चलते जितना लाभ मिला है, जहाँ आम आवाम को हर गांव में घर घर बिजली है, हर गांव में गांव टोला तक सड़क है, नल जल का व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रहा है, पोशाक की राशि मिल रहा है, साइकिल की राशि मिल रहा है, मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपये मिल रहा है, इंटर पास करने पर 25,000 रुपये मिल रहा है। तो इतना सारा योजनाओं के साथ जनता के बीच हम जा रहे हैं। इसलिए आम आवाम मन बना चुकी है कि हम एनडीए गठबंधन को वोट देंगे और मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से 400 के पार ले जाकर के उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज तेजस्वी यादव राघोपुर में एक जनसभा करे तो वहां पे कहे थे कि भाजपा वाले ने
लोगों के हाथ में तलवार दिया है और हमने रोजगार दिया है। खुलेगी, लेकिन दो बार वो सरकार में आ गए, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, तो केवल झूठ बोलते हैं। अपने जो समर्थक उनके हैं, जो नौजवान हैं, खासकर जो यादव समुदाय के लड़के हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा भाजपा। मोदी जी के कार्यकर्ताओं को, जो मोदी जी की गारंटी है, उसे लड़ाई नहीं ले सकते हैं। क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड तोड़ देंगे? देखिए, चिराग पासवान जी में रामविलास जी के सारे गुण उपलब्ध हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो हाजीपुर के लिए किया, हाजीपुर को की धरती को उन्होंने मां माना। और चिराग पासवान जी दो बार सांसद, 14 से 19 तक सांसद जमुई रह चुके हैं। और खुले मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिराग पासवान जी का बड़ाई किया कि जब मैं इसको देखता हूँ संसद भवन में, संसद में सत्रकालीन में, तो ये हमेशा सीखने का प्रयास करता है। और रामविलास पासवान जी ने जो सोचा था कि हाजीपुर को हम विकसित करेंगे, क्योंकि हाजीपुर का नाम पूरे वर्ल्ड में रामविलास के नाम से लोग जानते हैं। 1977 से दो बार रिकॉर्ड मतों से गिनीज बुक में नाम उनका दर्ज हुआ। और इनमें टैलेंट है चिराग पासवान जी में। वो अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे। और मोदी के हनुमान है, मोदी जी इनको भरपूर मदद करेंगे, जगह देंगे। और इनका टैलेंट है, ये हाजीपुर को और दिन दुनी रात चौगुनी विस्तारित करने का काम करेंगे, विकसित करने का काम करेंगे। 20 मई को सर चुनाव है, तो मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 20 मतदाताओं से, हाजीपुर के मतदाताओं से, खासकर अपने राघोपुर विधानसभा के इस राघोपुर प्रखंड के सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो जात पात से ऊपर उठिए, लोभ परलोभ से ऊपर उठिए। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, एक अच्छे सांसद को चुनने के लिए, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए 20 तारीख को 1 नंबर पर जो हेलीकॉप्टर छाप है, उस पर बटन दबा करके चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड मतों से, यानी गिनीज बुक में नाम दर्ज करने के ख्याल से सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर पहले मतदान, फिर जलपान करके चिराग पासवान जी को अत्यधिक मतों से जिताने का काम करें, ताकि वो एक मजबूत स्तंभ के रूप में दिल्ली में स्थापित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।